सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज आप इस वीडियो पे आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक प्लेलिस्ट पर काम कर रहे हैं कि जो बिगिनर लोग होते हैं वो ऑप्शन बाइंग को कैसे सीख सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पुट की कि आप अगर एज आप ऑप्शन बायर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और आपको पुट में ट्रेड करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कॉल के ऊपर बात की थी, तो आज हम बात करेंगे पुट के ऊपर, एक्सपायरीज के ऊपर और कुछ डिटेलिंग के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग में आप क्यों ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग और क्यों लोग ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आई थिंक कि मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि चीजों की हमने बात की थी इससे पहले पिछली वीडियो की। आपको पता होगा कि हम लोग एक प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम सिखा रहे हैं कि जो बिगिनर लोग हैं, जो मार्केट में कल ही एंटर हुए हैं, जो 10 दिन के अंदर एंटर हुए हैं, 15 दिन, 1 महीने, जिनको अभी कुछ नहीं आता है मार्केट के लिए, उनके लिए हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की और ऑप्शन सेलिंग की कि आप कैसे कर सकते हैं। तो हम आज, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं कॉल के लिए, आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे पुट के लिए आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पुट के लिए मार्केट आपको लग रहा है कि फॉल होने वाला है तो आप उसके लिए ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए। और आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता है तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आपको आई बटन पर ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि कुछ लोग नए भी हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो हम इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ट्रेडिंग इट्स अबाउट कि आपने अगर कोई चीज आज 10 रुपए पे खरीदी है, उसके बाद आप उसको बढ़े हुए दामों पे 20 रुपए पे बाद में बेच देते हो, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आपको एक चीज आपने खरीदी, कुछ टाइम तक, कुछ टाइम ऑफ पीरियड आपने अपने पास रखी और जैसे उसके दाम बढ़े आपने उसको बेच दिया, तो ये होता है ट्रेडिंग सिंपल नॉलेज में, जो बिगिनर लोगों के लिए अच्छा है समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। आप जो भी इंडेक्स, जो भी स्टॉक आप ट्रेड करेंगे उसमें सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। आपको यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जहां पर मार्केट जैसे कि फॉल कर रहा हो, जैसे मार्केट आपने यहाँ देखा, यहाँ पर एक मार्केट फॉल कर रहा था, फॉल करने के बाद मार्केट में इस जगह पर एक पोज आया, पोज करने के बाद मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चाहता था बट निकल नहीं पाया। ये आप देखेंगे, ये पॉज मिला, पॉज लेने के बाद मार्केट ने हल्का सा ऊपर के लिए मूव भी बनाया पर वो निकल नहीं पाया। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। अगर मार्केट गिर रहा है और एक लेवल पे आके रुकता है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा होता है जहां मार्केट बढ़ रहा हो, बुलिश हो रहा हो, फिर एक लेवल के बाद, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा था, फिर इस लेवल पर मार्केट रुका थोड़ी देर और उसके बाद निकला, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो हम बेसिकली अभी हम रेजिस्टेंस भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स कॉल, ये एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है और एक सपोर्ट, हमने एक सपोर्ट की लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। तो आपको मैं बता दूं, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के किसी भी ब्रोकर के साथ आप यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो अब मैं पुट के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ, अब मैं पुट के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं इस सपोर्ट को ये ले लेता हूँ, मार्केट अभी करंटली यहाँ पर ऑफ हुआ है, और रेजिस्टेंस में इस एरिया को ले लेता हूँ, जस्ट कॉल या। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पुट। अब हम, हमारा व्यू यहाँ से क्या है, मैं आपको एज अ बता देता हूँ कि हमारा व्यू यहाँ से क्या है कि हम सोच रहे हैं कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट तो ले रहा है, यानी 24,500 के लेवल पर सपोर्ट तो ले रहा है, पर मार्केट यहाँ पर और नीचे जाने वाला है। तो अगर हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर रहे हैं, हम एक बड़े इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं एनएसई के, तो अब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो पैसा बनता है मैं आपको बता देता हूं। जो आप पैसा बनाएंगे वो प्रीमियम के चार्ट में बनाएंगे। प्रीमियम का चार्ट यानी कैसे लगा सकते हैं। अब हमारा व्यू क्या है, पहले हम व्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा व्यू है कि 24,500 से मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, 24,500 से नीचे जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली आपको पता होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कॉल लेना है और नीचे जाना है तो पुट लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 24,500 का, अब हमारा व्यू नीचे का है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24,500 का पुट बाय करेंगे एज अ ऑप्शन बायर। मैं आपको अभी बता रहा हूं,
हम यहाँ पर 24,500 का पुट को बाय कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक ब्रोकर पे और हम बात करते हैं 24,500 के पुट की। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको 24,500 के पुट पे। यहाँ पर मैंने अप स्टॉक लगा रखा है। अगर आप अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ओपन करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का आप देखेंगे 24,550 का पी ले रखा है, इट्स कॉल। पर अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में जाऊं, यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है ये ऑप्शंस वाला, तो अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी जिसमें आपको सारे स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे और आपको जिसको भी ट्रेड करना है आप वहां पर उसकी वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 24,530 पर मार्केट अभी करंट में चल रहा है, ये आपको विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन द मनी ले रहा हूं, मैं इन द मनी ले रहा हूं क्योंकि 24,500 आउट ऑफ द मनी है। अब आप सोच रहे होंगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी ये क्या बातें हो रही हैं, मतलब ऊपर से जा रही हैं। तो ये एडवांस लेवल की बातें हैं थोड़ी सी, बस आपको अभी क्या करना है, इसको सबकॉन्शियस में डाल लेना है ताकि आने वाले टाइम में आपको ये चीजें समझ में आ सके कि हाँ हमने कहीं पढ़ा था। इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो 24,550 का पुट मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, चार्ट में लगा लेता हूँ। ये मैंने 24,550 का पुट यहाँ पर चार्ट में लगा लिया और आपको अभी ये विजिबल हो जाएगा 24,500 का पुट यहाँ पर। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शंस। जस्ट वेट एंड होल्ड गाइस। टचिंग 24,500 का पुट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ चार्ट पर और ये जैसे ही विजिबल होता है मैं आपको आगे की वो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी या 24,500 का जस्ट वेट गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है अभी, जस्ट वेट। या तो ये अब विजिबल हो गया। आप देख रहे होंगे कि 24,550 का पुट का पीई का चार्ट हमने लगाया है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 24,500 का 50 का पीई का हमने लगाया और आप यहाँ पर देख रहे हैं 240 रुपए पे अभी करंटली चल रहा है। अब हम निफ्टी पे चलते हैं। हमारा व्यू क्या रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो साथ ही साथ जो प्रीमियम है वो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमने पुट बाय कर रखा है तो प्रीमियम हमारा ऊपर जाना चाहिए, तभी हम ट्रेड यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल इसमें भी है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना के बैठा है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल अगर वो उधर नीचे निकल रहा है तो ये भी उधर ऊपर निकलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर नहीं निकल रहा है तो हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, चाहे ये नीचे जा रहा हो, क्योंकि वो यहाँ पर फेक हो सकती है ब्रेकडाउन। अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो फेक भी हो सकता है, तो इससे भी आप फॉल्स ब्रेकआउट को, ब्रेकडाउन को भी जज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे आपने, और इसकी एक एक्सपायरी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन, पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की है, इस वीडियो में भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी एक एक्सपायरी होती है जो आपको दिख रही होगी 25 जुलाई। यानी अगर आप इसको इंट्राडे में ना लेकर आप यहाँ पर इसको डिलीवरी में या उसमें बाय कर लेते हैं तो 25 जुलाई इसकी एक एक्सपायरी है। 25 जुलाई को ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, खुद ही कट हो जाएगा ट्रेड। अगर आपने इसको होल्ड रखा 25 जुलाई तक, और चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, वो आपको 25 जुलाई में इस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते, आप इसके लॉट को बाय कर सकते हैं। आप इसके लॉट को बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी ऑप्शंस में जाके, तो 24,550 का हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो अगर हम इसके पुट को बाय कर रहे हैं, हम इसके पुट को बाय कर लेते हैं। जस्ट वेट, या तो जस्ट थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें शायद। तो हम जैसे ही इसको बाय करते हैं तो अब हम यहाँ पर इसको लॉट साइज आपको दिख जाएगा, जो कि इसका लॉट साइज होता है 25 का। 25 आपको मिल जाएंगे एक ही उसमें। तो जस्ट वेट, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीजों की। तो आपने यहाँ पर आपने समझ गया होगा कि आपको ये लॉट में मिलेगा और इसकी एक एक्सपायरी डेट होगी। अगर आपने उससे पहले इसको कट नहीं किया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस दिन ही एक्सपायर हो जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो रहा हो। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही, हमें उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस हो सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, क्यों लोग ऑप्शन बाइंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके लिए, मैंने सेंसिबल लगा लिया है ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं चीजों की। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, निफ्टी मैंने लगा लिया है और 24,550 का पुट हम बाय कर रहे थे, तो मैं 24,550 आपको दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। जस्ट मैंने इसको बाय पे क्लिक किया, या तो ये 24,550 का पुट यहाँ पर बाय हो गया। आप देख रहे हैं ये 24,550 का पुट यहाँ पर बाय हो गया। जस्ट वेट, 24,550 मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले।
या 25 जुलाई का जो हमने वहां पे लिया था वो हमने यहाँ पर लगा लिया है 24,550 आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो हमने इसको बाय कर लिया। अब हमें कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे ऑप्शन बाइंग में। और यहीं पे मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की बात बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग से लोग क्यों दूर भागते हैं, क्यों दूर चले जाते हैं। जस्ट वेट, जस्ट वेट। या तो 24,550 के पुट पे आप देखेंगे कि हमारा व्यू क्या था, पुट में था, हम बाय कर रहे हैं। तो अगर ये 24,500 से नीचे जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देखिए। हमने यहाँ पर बाय किया, ये इसका ब्रेक इवन है, 530 पे हमने बाय किया, सॉरी ये 550 से। अगर ये 550 से नीचे गया, नीचे जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 427 रुपए हमें मिल रहा है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो अगर ये 360 तक चला जाता है तो 900 रुपए। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट हमें होता चला जाएगा, उतना प्रॉफिट हमें होता चला जाएगा। और जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर अनलिमिटेड भी हो सकता है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपको दिख रहा हो कि मैक्स प्रॉफिट हमारा, यस, मैक्स प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड हो सकता है। और जो हमारा लॉस होगा, अगर मार्केट, वो तो ठीक है कि हमारी डायरेक्शन में चला गया तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट हमारी डायरेक्शन में अगर नहीं गया और मार्केट वहां से ऊपर बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो 6,000 का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। वो 6,000 कौन से होंगे, जो आपने निफ्टी के एक लॉट को बाय करने में यहाँ पर लगाए हैं। आपको मैंने बताया था कि इसका लॉट मिलेगा, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो लॉट को बाय करने के लिए आप 6,003 रुपए देंगे, और जो आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम वो यही हो सकता है जो आप इसमें लगा रहे हैं। पर आपका जो प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन बाइंग में वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम अगर इसी ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी ऑप्शन को हम क्या करते हैं, 24,550 को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाय कर रखा है, अब मैं इसको यहीं पे सेल कर देता हूँ। यस, मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। अब 24,550 के पुट को मैंने सेल किया है, ठीक है। कितने के, 24,550 के पुट को मैंने सेल किया है। यानी मेरा व्यू है कि मार्केट अब 24,550 से ऊपर जाएगा। तो अब अगर 24,550 से मार्केट ऊपर जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपको देखेंगे जो आपको प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो यहाँ पर 6,003 रुपए होगा मैक्स प्रॉफिट। आप चाहे मार्केट 1,000 पॉइंट चला जाए, चाहे निफ्टी 2,000 पॉइंट चला जाए, पर आपको जो बनेंगे वो सिर्फ 6,000 रुपए बनेंगे, ठीक है। सेलिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो आपको पैसा चाहिए होगा इस फंड में लगाने के लिए, एक लॉट को बाय करने के लिए, एक लॉट को सेल करने के लिए, वो करीबन करीबन 70,000 रुपए आपको चाहिए होगा। और जो आपका लॉस हो सकता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया और आपके अपोजिट चला गया तो आपको जो लॉस होगा वो यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए तो सबसे पहला रीजन है कि लोग जो है ऑप्शन सेलिंग को इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फंड बड़ा चाहिए होता है और जो कि नए लोगों के पास होता नहीं है। दूसरी चीज, आपको जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है। और जो तीसरी चीज है, जो इसमें लॉस होने की कैपेसिटी है वो कम से कम अनलिमिटेड हो सकती है। जितना पैसा आपने लगाया उससे भी ज्यादा आपके पास से जा सकता है। पर मैं आज आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पीओपी एक आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी ऑप्शन सेलर अगर आप हैं तो आपको 68% चांस है कि आप इस चीज में पैसा बनाएंगे। अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पर पैसा बनाएंगे बस। पर अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं बाय कर लेता हूँ, जस्ट वेट, मैं इसको बाय पे क्लिक करता हूँ, या तो आप देखेंगे अगर आज आप ऑप्शन बायर हैं और आप अनलिमिटेड पैसा बना रहे हैं, पर यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सिर्फ 32% है कि आप 32% इस ट्रेड को अगर आप लेते हैं तो आप पैसा बनाएंगे। यानी यही डिफरेंस होता है कि ऑप्शन सेलर आपसे ज्यादा पैसा बनाने की उसमें रहता है, उसका लॉस कम हो सकता है क्योंकि एक मार्केट में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं एज ऑप्शन बायर तो आपके चांस है कि आप 33% पैसा बनाएंगे। बट अगर ऑप्शन सेलर उसमें एंटर कर रहा है तो चांस है कि वो 67% पैसा बनाएगा, लॉस नहीं करेगा। तो इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आई थिंक कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की अभी तक ऑप्शन बाइंग को लेके। आप ऑप्शन के लिए पुट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम एक और अगली वीडियो बनाएंगे। आप सीरीज बाय सीरीज देखिए, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो इसके बाद आपको कोई वीडियो यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है पर ये नॉलेजेबल है, और ऑब्वियसली पैसा उन्हीं चीजों से आता है जो बोरिंग होती हैं, जिनको काम करने को मन नहीं करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इसी चैनल को आपको क्या करना है और वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना है।
थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।